मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां विधानसभा के समीप कनेडी चौक पर स्मार्ट बस स्टॉप का लोकार्पण किया। शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत बने इस बस स्टॉप पर 40 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बस स्टॉप वर्षा शालिका पुलिस पोस्ट, मोबाइल चार्जिंग, आरओ पेयजल और 30 लोगों के लिए बैठने की सुविधा सहित लगभग 100 व्यक्तियों के खड़े होने की क्षमता से सुसज्जित है। जिससे कि वो सिरमौर की भाषा और सिरमौर के लोगों की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि नारा क्या है, जो यो मामा मानदानी, जो यो मामा मानदानी, कर्मचारी और शुणदानी। ये मतलब हुआ कि हमारे यहाँ प्रथा है, हमारे यहाँ जो नाम है, जैसे जयराम जी हैं, तो जयराम जी नहीं बोलते हमारे, जब पहाड़ी सिरमौरी डायलेक्ट में बोलेंगे तो जय बोलते हैं। मेरे को क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन चौहान नहीं बोलते हैं, मेरे को हर्षु बोलते हैं। अब हमारे जो विनय है रणगा के एमएलए, उनको बीनू बोलते हैं। और साथ ही साथ जो लोगों ने नारा लगाया है उसमें मामा जोड़ा है। मामा जो है हमारे यहाँ सिरमौर में या हमारे पहाड़ में मामा शब्द को एक जो आदरणीय और जो ऊंचे आदर व्यक्ति है, ऊंचे स्टेचर वाले व्यक्ति है, उसको मामा जो बोलते हैं। अब जो हमारे यहाँ जो पंडित है जो नारे लगा रहे थे, वो उसमें से कुछ लोग ब्राह्मण थे, पंडित थे, तो राजपूतों को जब हम एड्रेस करते हैं या माल बोलते हैं तो हम उनके नाम के साथ मामा लगाते हैं। तो अब उसमें क्या गलत है? उसमें कोई गलत नहीं है, कोई ऐसी भाषा नहीं है। और बड़े सम्मान और इज्जत के साथ जो वो नारे हमारे सिरमौर के कर्मचारियों ने लगाए हैं, वो बड़े सम्मान से गए। आज बड़ा खेद हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने इस सिरमौरी नारे को इस विधानसभा में इस प्रकार से पेश करने की कोशिश की कि हमारी सिरमौरी भाषा का अनादर, हमारे सिरमौर के लोगों का अनादर करने की कोशिश की। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इस हिमाचल प्रदेश का जो निर्माता है डॉक्टर वाईएस परमार, वो आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हमारे माननीय सदस्य और पार्टी के चीफ विप जो जगत सिंह नेगी जी जब यहाँ पे सदन में अपना वक्तव्य रख रहे थे बजट पे, तो उस समय जो है मुख्यमंत्री जी हाउस में प्रेजेंट नहीं थे और मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने एक ऐसी शब्दावली प्रयोग की जिसमें गुस्सा भी था, उनको आक्रोश था। आवेश में आके उन्होंने कहा कि ये बकवास कर रहे हैं, इन्हें तहजीब नहीं है, इनको तमीज नहीं है। और ये जो शब्द जो है इस्तेमाल किए गए, ये मुख्यमंत्री जी ने दूसरी दफा किए। माननीय जगत सिंह जी हमारे ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, इनको ऐसे शब्दावली इस्तेमाल करके इनके बारे में उन्होंने पूरे ट्राइबल जगत की जो है बेइज्जती की है। और हम ये चाहते थे, प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ पर, उसमें मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ये कोई मिमिक्री है? मैं कहा मैं पेट्रोल भरने जाता हूँ तो प्रधानमंत्री जी को देख रहा हूँ, हंस रहे हैं। 100 रुपए में मुझे पेट्रोल दे रहे हैं और हंस रहे हैं। जब उन्होंने कहा था कि 55 का चाहिए कि 100 वाला चाहिए, 55 का चाहिए, उस टाइम तो 35 का था, आज 100 हो गया, तो हंस रहे हैं। कम से कम हंसी को तो, मुस्कान को तो रोक देते। मैंने ये क्या, कौन सा मैंने कोई वहाँ पर कोई ड्रामा किया? कोई वो कहते हैं ड्रामा किया, मुख्यमंत्री तो थे ही नहीं वहाँ पर। अगर प्रधानमंत्री के नीतियों का विरोध करना, अगर उनको गाली देने की अगर आप कहते हैं, परिभाषा करते हैं, तो ये तो बहुत मतलब एक लोकतंत्र का जो है, यहाँ पर बोलने को बंद करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बीच बीच में डमरू बजा रहे, मैं बोलूंगा डमरू नहीं बजाया था। अब बच्चे यूक्रेन में वहां पर जो है गोलियों के साए में जी रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, और प्रधानमंत्री जी जाके जो है डमरू बजा रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कहा? डमरू तो बजाया उन्होंने। अब मैं कहूँगा डमरू ऐसे ऐसे बजाया तो क्या मिमिक्री है ये? तो ये तो यहाँ पे नियम 323 व्यवस्था का प्रश्न उठाने का होता है, जिसमें हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मांगते हैं। तो हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो अभद्र भाषा, जो अशिष्ट भाषा का, जो अशंसनीय भाषा का प्रयोग किया है, उसको जो है उसमें से निकाला जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जो सदन को गुमराह कर रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दी। एक भी शब्द अगर गाली उसमें निकलता है तो मैंने कहा जो भी सजा मुझे दीजिए, क्योंकि ये जो है चाटुकारिता की। जब उनकी छुट्टी रद्द की गई, जब उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, तो कर्मचारियों ने जो है
ये बात कही और इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कर्मचारी शुणदा नहीं, शुणदा पहाड़ी वर्ड है, और उसमें उन्होंने कहा कोई ऐसी कोई उसमें ये नहीं है कि जिससे कि उनकी जो है सम्मान को ठेस पहुंची हो। हाँ, लोकल भाषा में जो है, लोकल डायलेक्ट में जो है कर्मचारियों ने ये बात कही, और मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि उनसे डायलॉग करते, उनको बुलाते। मुख्यमंत्री जी ने उनके पास जाने से इनकार कर दिया, उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया, और उसके बाद जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार जो है प्रदेश की राजनीति में जिनका वर्चस्व रहा, उनको लेके इन्होंने कैसे ही शब्दावली इस्तेमाल की है। अगर शब्दावली पे आप संयम नहीं रखेंगे, आप जो है उस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, और इसके बारे में आप नियमों की परिधि में बात नहीं करेंगे, अगर हमारे सदस्य को कहा जाएगा कि ये आदमी, तो हम उनको भी कहेंगे ये आदमी, तो फिर ना माननीय होगा, ना फिर कोई मुख्यमंत्री होगा, ना कोई मंत्री होगा, फिर तो आदमी होगा। अगर कहते हैं कि आदमी जो है ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, तो इसलिए जो है समय रहते गलतियों को रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। 2 दफा हो गया, जो सुंदर ठाकुर जी के समय में हुआ और जो अब नेगी जी के बारे में हुआ। हम चाहते हैं कि सदन की गरिमा बरकरार रखी जाए, और उसमें जो अब तक पहले भी हुआ है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है तो हम उसको विड्रॉ करते हैं। मुख्यमंत्री की तो ईगो प्रॉब्लम एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। है ये